और यहां पर अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर आजम स्वाति की जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जमानत का केस था। जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया और अब आजम स्वाति की जमानत मंजूर कर ली गई है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आजम स्वाति की जमानत मंजूर कर ली गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया है। नीलम अरशद हमारी नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी नीलम, आगाह कीजिएगा, क्या मजीद अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बताएं कि मुतनाज़िर ट्वीट का मामला था जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम स्वाति को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुनाया है। 2 लाख रुपए की जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है अदालत की तरफ से। मुतनाज़िर ट्वीट का मामला था जिस पर आज अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था और अब सेनेटर आजम स्वाति को रिहा करने का हुक्म दिया गया है अदालत की तरफ से। 2 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का भी हुक्म दिया गया है। जी ठीक है नीलम, जो फुट बेंच के लार्जर बेंच के हवाले से भी बात हो रही थी खत वापस लेने के बावजूद, उस पर कोई फैसले में बताया गया? जी मुदस्सिर, एक मुख्तसर फैसला जो है वो भी सुनाया गया है और इस खत के मामले पर अभी फिलहाल कोई अदालती हुक्मनामा जो है वो नहीं आया। दौरान समाअत इस मामले पर अदालत ने फैसला कर दिया था, जो जबकि बैरिस्टर जो उस्मान है उन्होंने जब ये खत वापस ले लिया तो ये मामला वहीं पर खत्म हो गया था। ताहम जो फैसला सुनाया गया है उसके मुताबिक सेनेटर आजम स्वाति को रिहा करने का हुक्म दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, जो कि 2 लाख रुपए मचलकों के इव्ज दिया गया है। जी ठीक है नीलम अरशद हमारे साथ रहिएगा। हम खबर अपने नाज़रीन को दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा सेनेटर आजम स्वाति